पहली ओवर की पहली गेंद ताली से शुरुआत करना चाहिए। सब दर्शक से गुजारिश है कि ताली से आवाज हो। और बैटिंग कट गया है, गेंद यही होते फील्डर के पास। जब तरह की फील्डिंग होती आसानी के साथ खाता खोलते हुए अनिरुद्ध ने, और एक रन से खाता खुलता हुआ। बहुत अच्छा खेल देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से अंतिम गेंद का इंतजार करना होगा इस मैच का। सूर्यमणि राणा स्ट्राइक, बहुत अच्छी गेंद और सारे के सारे 11 के 11 खिलाड़ी दर्शक बनकर रहेंगे। गेंद तारमंडल के बाहर 6 रन और आगाज होता हुआ इस छक्के के साथ सूर्यमणि राणा का। दूसरा गेंद पर 7 रन हो चुका है और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी। फील्डर बनाकर गेंद को खेला, बहुत अच्छी गेंद उछाल बनती हुई और वार्निंग भी होगा गेंदबाज को बाउंस के रूप में। और 4 गेंद पर 7 रन बनाए हैं। अभी जो टॉस जीत का तरफ ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया चंद्रशेखर क्रिकेट टीम को। और इस बार से गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीधा सूर्य के बाहर और 3 गेंद इस ओवर की। बहुत ही अच्छी गेंद और पहला ओवर का समाप्ति के बाद कुल स्कोर जो है 13 बिना किसी नुकसान पे। बहुत सारे दर्शक इस खेल को देखने के लिए आए हैं और भी आहिस्ता आहिस्ता और भी दर्शक आते होंगे। निश्चित रूप से मैदान के चारों तरफ दर्शक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इस पंचायत की खासियत है। इस पंचायत में कोई भी खेल हो, कहां जहां पर भी हो, इस पंचायत की खासियत है कि वहां आपको दर्शक देखने को मिलेंगे। आज कादोबरा यानी बांकुरा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। एक दिवसीय देवरात्र वॉलीबॉल टूर्नामेंट कादोबरा वाला बांकुरा ठारे ठीक। बहुत अच्छी गेंद हाजी हाथों से गेंद को दे रहा है, गेंद जा रही है सीधा फाइनल की दिशा पर, जहां पर फील्डर उमाकांत फील्डिंग करते आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा और स्कोर बोर्ड जाकर पहुंचा 14 रन पर बिना किसी नुकसान पे। अनिरुद्ध जिस काम के लिए आए हैं वो बखूबी काम निभाते हुए निश्चित रूप से। और इस बार प्रूव होने के प्रयास में आखिरकार गेंद थोड़ा सा निजी रही, जिसकी वजह से बल्ले पर सही नहीं आई और गेंद जब तरह के फील्डिंग होते कोई रन नहीं, डॉट गेंद होता हुआ। अगली गेंद बहुत अच्छा गेंदबाजी रूपक गेंद की। इससे पहला ओवर यादव ने महंगे साबित हुए, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। उसका पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया सूर्यमणि राणा ने और बहुत अच्छी बल्लेबाजी आज सूर्यमणि राणा ने दिखाए हैं समझदारी से खेलते हुए। और इस बार से गेंद को गिरा है, गेंद जा रही है सीधा सूर्य के तरफ 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 18 रन पर बिना किसी नुकसान पे। और इस बार अंतिम गेंद और इस बार गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीधा सीधा गेंद की ओर, देखते हैं 4 हो गया नहीं और आखिरकार और एक चौका के लिए। के बाद कुल स्कोर
बिना किसी नुकसान पे। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। अभी तक विकेट नहीं लिए हैं, जो रुपक देना बता रहे थे, जो बॉलिंग जो स्ट्रॉन्ग है उन लोगों का, लेकिन अभी तक। और इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी याकूब का। पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे। देखना है इस ओवर में कितना रन देते हैं, क्या उनके हाथ में विकेट मिलता है। और इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी। निश्चित रूप से याकूब समझते होंगे कि टीम के लिए मेरा भूमिका क्या है, मेरा रोल क्या है, और उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हुए याकूब अभी तक दो गेंद डॉट होता हुआ। और इस बार मुसा भाई के दाहिना तरफ से 4 रन के लिए। अभी तो चौका मारा है, अंजाम पहुंचाते हैं। और इससे पहले वही होता हुआ इसका आगाज से अंदाज से किया गया काफी लाजवाब पहले और जैसे ऊपर विकेट वैसे आपने लगा दिया और एक बार विकेट। इस छक्के के साथ और इस बार देखना है क्या हो सकता है या नहीं। थोड़ा सा आगे गेंद टप्पा खाई, जिसकी वजह से 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड जाकर पहुंचता हुआ 33, थोड़ा सा 0 विकेट। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज के द्वारा। अंतिम गेंद और इस बार बहुत अच्छी गेंद और टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली, जिसकी वजह से बल्लेबाज को छकाते हुए सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों पर। तीसरे ओवर का खेल समाप्ति के बाद कुल स्कोर 11 के औसत से बनाए हैं चंदेश्वर क्रिकेट टीम पन्नापड़ा ने। बहुत अच्छा बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाज के द्वारा। सलामी बल्लेबाज का जो हिसाब से पार्टनरशिप की जरूरत थी वो दिखता हुआ सूर्यमणि राणा और अनिरुद्ध के बल्ले से। अनिरुद्ध ने एक चौके और अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। बैटिंग लाइनअप काफी बड़ा है और अंपायर का इशारा वाइड का होगा। नेक्स्ट में काफी बाहर होता हुआ और वाइड का इशारा 34 पर स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल मिलता हुआ और अनिरुद्ध जिस हिसाब से बल्ला को चलाए थे, अगर बल्ला गेंद पर लगता तो शायद सीमा रखे के और जाता गेंद। आखिरकार थोड़ा सा अलग हुई, जिसकी वजह से और एक डॉट होता हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छा गेंदबाजी। फिर से और एक डॉट बॉल पे से कितना समझे हैं। और देखना है क्या हो सकता है। और उसी के साथ पहला विकेट का पतन असमचल। ये है निकीची, ये है निकीची, अरे भाई ये है निकीची, ये है निकीची। आओ देखो आगे तू कौन होची, देखो आगे तू कौन होची, देखो आगे तू कौन होची, देखो आगे तू कौन होची। ये है निकीची, ये है निकीची, ये है निकीची, देखो आगे तू। अभी कुछ नहीं हुआ है, आगे को देखते जाइए और भी कुछ होगा। ये पहला विकेट का शुरुआत हुआ है, जिस हिसाब से बल्लेबाज। और इस बार वास्तव में काफी बाहर अंपायर का इशारा वाइड का होगा। निश्चित रूप से और एक रन इजाफा होता हुआ।
35। थोड़ा डाल दिया था अनिरुद्ध को, बहुत अच्छा गेंद। इस बार थोड़ा सा आगे की ओर गेंद किया और बल्लेबाज उससे बेहतर ढंग से गेंद को खेला और जाने दिया सीधा अपने बॉलर के पास। अभी भी इसको रुका हुआ 35 पर। ये चौथा ओवर जारी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, निश्चित रूप से वार्निंग मिलता हुआ। और इस बार थोड़ा सा लो रही गेंद और लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाह रहे थे चिन्मय पारिक ने। आखिरकार डॉट होता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त के बाद पूरी स्कोर जो है 35-36। इसी ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं आशुमोचन पंडा ने और एक सफलता अपने हाथ में। और 8 ओवर का खेल बाकी है। 48 गेंदों में कितना रन बटोरते हैं ये देखने वाली बात है। और बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट के पतन के बाद थोड़ा सा अंकुश लगा है रनों में। जिस हिसाब से 11 के अवसर से चल रहा था, 3 ओवर का खेल समाप्त के बाद कुल स्कोर जाकर पहुंच चुका था 33। अब जो है 5 ओवर चल रहा है 36। और वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर 37 पर। इसी फाइनल मैच में जो ड्रीम टॉली मैदान पे जाएगा और 1 ओवर के बाद आज का ड्रीम टॉली दे रहे हैं ऑस्टम के काफी बाहर। और इशारा थी चिन्मय पारिक का वाइड का, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। पीपीएल कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 ओवर के बाद ड्रीम टॉली मैदान पर जाएगा और इसी फाइनल मैच में ड्रीम टॉली दे रहे हैं शमशाद। बहुत अच्छी गेंदबाजी रुकॉक देने के द्वारा और गेंद जा रही है सीधा उमाकांत के पास। जब तक के फील्डिंग होती है आसानी के साथ और 1 रन। और इस 1 रन के बाद स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 39 पर। 1 विकेट आउट होने वाले बल्लेबाज अनिरुद्ध। और इस बार गेंद को दे रहा है, 12 रन जारी है। और इसी के साथ वहां पर क्या चीज हुई देखना है, क्या चौका रोके हैं और आखिरकार 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। क्या हो सकता था। और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त। इस 5 ओवर का खेल समाप्त के बाद कुल स्कोर 40 रन 1 विकेट होने के बाद। इसी ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा मैदान पे और देखना है 6वां ओवर। आशुमोचन फिर से तैयार है अपने आशुमोचन पंडा और फुटबॉल गेंद को खेल दिया है शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा पर। अवैध फील्डिंग करके आसानी के साथ और 1 रन दोनों बल्लेबाज ने चहलकदमी करते हुए। इसी के साथ जो बॉलिंग कर रहे हैं 41 रन पर 1 विकेट खोने के बाद चंदेश्वर क्रिकेट टीम पदनपाड़ा ने बनाया है। पहले टॉस जीतकर तारापुर ने गेंदबाजी का फैसला लेते हुए
पहला जो 3 ओवर काफी महंगा साबित हुआ तारापुर की ओर से, लेकिन उसके बाद जो 2 ओवर थोड़ा सा अंकुश लगाए है रनों पर। पिछले सब इस खेल का और इस बार ढंग से गेंद को खेला था, उतना जबरदस्त वहां पे अपने फलों पर रोका है अश्रुमोचन कोंडा ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी। क्रिकेट मैच में कभी भी पासा पलट सकता है और वही यहां देखने को मिल रहा है जो रनों में अंकुश लगा है 1 विकेट के बाद। और आखिरकार लगातार डॉट गेंद डालते हुए अश्रुमोचन कोंडा आज टीम के लिए काफी जिम्मेदारी दी है। दोनों सलामी गेंदबाज याकूब और रूपम महंगे साथ निश्चित रूप से। और इस बार गेंद को खेला है, उसके पीछे फिर जा रहा है ना, और आखिरकार कोई आदमी नहीं हुआ याकूब के पास। ये है अरे भाई ये है देखो आगे देखो और गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा की ओर। देखना है क्या रोक पाते या नहीं, और आखिरकार गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर और एक चौका। बहुत देर के बाद वो देखने को मिला एक चौका। जो है 45 रन 2 विकेट होने के बाद अनिरुद्ध और चिन्मय बारिक का विकेट और बबल स्ट्राइक पर अभय। और इस बार बहुत अच्छी तरीके से गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीधा। बहुत अच्छा फील्डिंग हुआ याकूब का, निश्चित रूप से 3 रन टीम के लिए बचाए और स्कोरबोर्ड पहुंचता हुआ 46 पर। और इस बार बेहतरीन ढंग से गेंद को खेला है, वहां पर रूपम के नजर तरफ के फील्डिंग करते आसानी के साथ और 1 रन। सूर्यमणि राणा अभी तक बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देना होगा चेन्नई क्रिकेट टीम के आने वाले बल्लेबाज। और इस बार गेंद को खेला है, गेंद जा रही है गली पर जब तरफ के फील्डिंग करते विभू दत्त और 1 रन आसानी के साथ से आगे बढ़ता हुआ चेन्नई क्रिकेट टीम पदनपुरा में 7वां ओवर चल रहा है। और बेटा गेंद सही नसीहत नहीं है, या देखना होगा क्या रुकन देना क्या कुल अपना पाते या नहीं। और किस हुई गेंद सीधा समय रखे के बाद और 4 रन के लिए छोड़ देने का बाद और इसी चौके के साथ 8 शतक पूरा होता हुआ, यानी 50 रन का अंक पूरा होता हुआ। और इस बार लेफ्ट चौके काफी बाहर वाइड का इशारा अंपायर का, स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ गेंदबाज जवाब में। और इस बार को खेल दिया है सीधा 6 रन के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी सूर्यमणि राणा।
लग रहा था कौन करो लग रहा था गेम 6 नहीं होगी, लेकिन आखिरकार बल्ले पर जो कनेक्ट हुआ था उसके हिसाब से गेम सीधा सीमा रेखा के बाहर तक का जो आवाज था और 7 ओवर का खेल समाप्त के बाद और ड्रीम्स गैली मैदान पे जाता हुआ देखना है और सूर्यमणि राणा 16 गेम खेलकर 38 रन बनाकर नाबाद। बहुत अच्छा क्रिकेट टीम बदल पड़ा। दल की तरफ से 8वां ओवर अपनी कोटी का पहला ओवर लेकर उमाकांत आएंगे गेंदबाजी के तौर पर। सामने में सूर्यमणि राणा आगे मुखिया गेंद जा रही सीधा लंगन के क्षेत्र में जब तक वह फील्डिंग होती और एक सिंगल चुराती थी, सिंगल के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन पर। इस बार इसी के साथ बल्लेबाज को ललचाती हुई गेंद इनवाइट करती हुई आमंत्रित करती हुई वो लंबाई दे नहीं पाई जो लोगन के ऊपर से जो चाहिए थी। क्या दर्शनीय अविश्वास लेते रूपक के द्वारा अविश्वास में की जो सत्य। इसी के साथ तीसरा विकेट का पतन होता हुआ चंद्रेश्वर क्रिकेट टीम पतन पड़ेगा के हिसाब से। जब तक वह फील्डिंग होती युवदत्त के द्वारा और एक सिंगल चुराते हुए कोई दोनों बल्लेबाज ने सिंगल के जरिए 62 रन पर पहुंचता हुआ चंद्रेश्वर क्रिकेट टीम पदल पर, जो कि 8वां ओवर फेंका जा रहा है उमाकांत के द्वारा। इसके बाद और भी 4 ओवर का खेल बाकी है। गेंद खेला है पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक वह युवदत्त फील्डिंग करते दोनों बल्लेबाज एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाज को 63 रन पर पहुंचता हुआ इसको 63 रन प्लस 3 विकेट एंड 8 ओवर इन प्रोग्रेस। 63 रन 4 विकेट 3 विकेट होने के बाद एक बार गेंद हिलाकर पठाने के बाद सीधा विकेट कीपर के आसमानों में में खेलना चाहता है। गेंद की कोई संपर्क नहीं, दौड़ के साथ हुई है। 8 ओवर के समाप्त 63 रन जो कि 4 विकेट होने के बाद अभी भी 4 ओवर यानी 24 गेंदें से बबुल के आउट होने के बाद सूर्यमणि राणा और तन्मय के बीच क्या रंग दिखाएगा, क्या रंग लाएगा, ये तो निश्चित तौर पर आने वाला समय ही बताएगी। देखना ही अंतिम 4 ओवर यानी 26 गेंदों में और कितना रन जोड़ पाते हैं दोनों बल्लेबाज तन्मय और सूर्यमणि। 9 ओवर की पहली गेंद राइट आर्म पर विकेट से एक लंबा रन के साथ देखना है और ये खेला भी तारीफ किया जाए उतना कम होगा। बीबी जी ने साथ से विकेट के चलता किया है जो कि सूर्यमणि राणा जिस हिसाब से बदल बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के तौर पर आएगी। देखना है आप नए बल्लेबाज के ओर में जितेंद्र आए हैं सूर्यमणि देवरा अगली गेंद सामने में तन्मय गेंद को खेला है। गेंद जा रही सीधा लंबोट के क्षेत्र में
और खराब फील्डिंग, इसी तौर पर गेंद से सीमा रेखा के बाहर तन्मय के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ जो कि 67 रन 67 रन प्लस 4 विकेट 9 ओवर इन प्रोग्रेस। वाह क्या से बल्ला हराया था जब तक थोड़ा फील्डिंग होती थी इसको मचल गेंद को रोकती रोलने की कोई चांस नहीं डॉट में निकलता हुआ अभी भी स्कोर रुका हुआ है जो कि 67 रन पर 9 ओवर फेंका जा रहा है 4 विकेट की। सीधा टप्पा नहीं हुआ उछाल आती हुई सीधा विकेट की पास के दास्तानों में गेंद जाती है और अंपायर ने वन बाउंस का वार्निंग दे चुके हैं क्योंकि गेंदबाज को अगर इसके बाद और एक बाउंस होगा इसी तौर पर बहुत सारे दर्शक आए हैं टूर्नामेंट को देखने के लिए। विकेट नंबर 5 तन्मय के रोल में 5वां विकेट का पतन होता हुआ आश्रम मचन जो मिलता हुआ पहला सफलता 3 को दिलाया 5वां सफलता 67 रन में जो 5 विकेट गवा चुका है। सपना उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपना उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ तुरंत होने से कुछ नहीं होता मेरे को हौसला से उड़ान होती है। देखना है उड़ान कौन सा टीम भरे। एक तरफ है यूनाइटेड का पराजय की टीम दूसरी तरफ चेन्नई क्रिकेट टीम। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था तरफ अभी तक 5 विकेट गवा चुका है चेन्नई से क्रिकेट टीम पदन पर और देखा जा रहा है अश्विन मचन के द्वारा आज आगे को खेला है शॉर्ट्सवाली की क्रिकेट में जब तक फील्डिंग होती और एक सिंगल चुराने में कामयाब इसी के साथ 9 ओवर का खेल संपन्न हो चुका है 68 रन 5 विकेट खोने के बाद देखा है और 18 गेंदों में कितना रन बना पाएंगे बतौर बल्लेबाज और कितना रन का टारगेट दे पाएंगे ये यूनाइटेड क्लब पराजय के लिए। देखा है और फार्मिंग के क्षेत्र में गेंद जब तक फील्डिंग होती 32 रन निकलता हुआ सलामत रहे। देखना है ये खेल छोड़ना यहाँ उनके कीपर धीमी के द्वारा जो खेल जीता हुआ गेंदबाज रमाकांत का खेल छूटता हुआ देखना है ये खेल छोड़ना आने वाला बस्ती में बहुत सारे दर्शक आए हैं। आज फाइनल में चल रहा है कानपुर और चेन्नई के बीच। और आगे टप्पा खाने के बाद काफी बाहर और अंपायर का निर्देश ये वाइड 10 ओवर इन प्रोग्रेस। घुमा के देने की प्रयास आखिरकार और आंखों में बिल्कुल खराब फील्डिंग इसी तौर पर देखा जाए जो ये घूम रहे हैं लोगों ने ये कौन है लड़ गया था तो रही जो कौन शॉट है लेंगे इनको खेला है पॉइंट के क्षेत्र में जब तक वो विरोध है फील्डिंग कहते और एक सिंगल चुरा दिया देखा है दूसरा बॉल एक खराब फील्डिंग इसी तौर पर देखा जाए तो इंसाफ से ये रन होना था वो 2 रन में तब्दील करती हुई बड़े रनिंग बैटिंग की हुई लेकिन दौरान फुल इस बार ये जो
लगे हाथों से खेला है जब तक वहाँ गेंदबाज वहाँ काट डालती गेंद को फील्डिंग करते और एक सिंगल चौवाले में कामयाब 82 रन 10 ओवर का खेल संपन्न हो चुका है। 82 रन 5 विकेट होने के बाद देखना है और 2 ओवर यानी 12 गेंदें से चेन्नई क्रिकेट टीम बदल कर 11 ओवर याकूब के हाथ में ये 11 ओवर की पहली गेंद और गेंद खेला है ओवर के क्षेत्र में जब तक वो फील्डिंग होती और एक सिंगल चुराती हुई सिंगल के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन जो कि 11 ओवर फेंका जा रहा है याकूब के द्वारा 83 रन 5 विकेट होने के बाद उसके बाद और 1 ओवर का खेल बाकी है। एक रन तेजी से दूसरा रन भाग पड़े और दूसरा रन देखना है तीसरा रन में भाग पड़े और तीसरा रन जो आसानी के साथ पूरा करते हुए देखना है और तीसरा रन मुकम्मल करते हुए निश्चित तौर पर खराब फील्डिंग का संकेत देते हुए इन हिसाब से बहुत ज्यादा विरोध नहीं और 3 रन का इजाफा होता हुआ चेन्नई क्रिकेट टीम के खाते में तीनों के जरिए 86 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर जो कि 11 ओवर का खेल जारी है। अंपायर के रोल में जो कि सार्थक विश्वास और अशोक जेना बहुत से चुनाव में अंपायरिंग कर चुके हैं। इस बार लेफ्ट साइड पे काफी बार पूरी तरह से दिशा से भटकते हुए गेंदबाज और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ 87 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर 87 रन प्लस 5 विकेट इन 11 ओवर इन प्रोग्रेस 87 रन और गेंद कहां गई पूरी तरह से भेजने का ऊपर से गलत भेज और देखना है और वहाँ हयात की खेत रखी ड्राइव लगाए निश्चित तौर पर और एक सिंगल चुराते हुए दोनों बल्लेबाज 94 प्लस 5 विकेट इन 11 ओवर इन प्रोग्रेस। आज बार घुमा के खेलने की प्रयास आखिरकार भले नहीं दोनों की कोई बात नहीं शॉट में निकलता। इस बार गेंद को खेला है ये जा रहा है सीधा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जब तक बहुत फील्डिंग होती रूपक के द्वारा एक ही रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। 95 इसी के साथ 11 ओवर के खेल संपन्न हो चुका है। 95 रन 5 विकेट होने के बाद देखना अंतिम 6 गेंदों में और कितना रन जोड़ पाएंगे जितेंद्र और गौरव। और देखना है और पहला गेंद पर विकेट का पतन। और आते हुए गेंद को खेल दिया है गेंद जा रही है सीधा अपने विकेट की दिशा पर जब तक पर फील्डिंग होती है आसानी के साथ एक रन तो ले लिया है दूसरा रन भी ले लिया है और इस गेंद के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97
और इस बार बेहतरीन ढंग से गेंद को खेला था, लेकिन जिस हिसाब से और ये दो तो आसानी के साथ ले लिए हैं और दूसरा रन भी ले लिया आसानी के साथ। और इस 2 रन के साथ 99 और 1 रन दूर है सिर्फ शतक से और 3 गेंद से तो तन्मय बारी बोल रहे थे 120 या 130 का टारगेट, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। तारापुर के लिए और इस बार नजाकत भाई की तरफ और एक चौका और इस चौके के साथ स्कोर को 100 का आंकड़ा पार करता हुआ 103 पर 6 विकेट होने के बाद चंदेश्वर क्रिकेट टीम पदमपाड़ा ने बनाया। रन खा थोड़ा सा फील्डिंग में तकबीर करते हुए गजेंद्र और 2 गेंद से इस ओवर की 103 का आंकड़ा छूता हुआ DJ Ashish Mix. जैसा देखा कवर के ऊपर में खिलाड़ी को अंदर लाया और उसी हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए गजेंद्र और थोड़ा सा इस बार वही दिशा पर फंडिंग छकाते हुए अंतिम गेंद की इनिंग्स का 107 का आंकड़ा छूता हुआ और इस बार नजाकत भरोसा खेलने के लिए तैयार है, लेकिन रन आउट का चांस है। एक रन आसानी के साथ लेते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ देखना है कि 3 रन भी लेंगे आसानी के साथ। और यहाँ देखिए थ्रो अभी तक नहीं कर पाए और आखिरकार इसी के साथ 2 रन भी आसानी के साथ 109 रन बनाए हैं। 110 का आंकड़ा दिया है, यानी टारगेट दिया है तारापुर को। बहुत फाइटिंग मैच होगा, रोमांच भरा मैच होगा अंतिम गेंद जब तक गेंद ना फेंका जाए। 72 गेंदों में 110 रन बनाना होगा। एक अच्छी मैच सामने भी तैयार देखना है। गेंद को खेला है, गेंद सीधा जा रही है के बाहर 4 रन। ये चौका नहीं संदेश है, चौके से ही स्वागत है। इसी तौर पर चौकों से स्वागत करते हुए पहली गेंद पर चौकों से स्वागत करते हुए 110 रन का टारगेट, जो कि 12 ओवर के लिए अगली गेंद देखिए एक बार हमारी फील्डिंग विकास आखिरकार बल्ले गेंद की कोई संपर्क नहीं। इस बार हल्के हाथों से मोड़ा है गेंद शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक गेंदबाज सूर्य मणि आगे गेंद को उठाते रन लेने की कोई चांस नहीं। ये डॉट भी निकलता हुआ पहला ओवर का खेल जारी है। और अतिरिक्त उठा और अंपायर अशोक जी ने कंजन वाइड 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन पर। मोटा प्लेयर किया और ये करेक्ट शॉट है, ये चौका लगाने वाला शॉट है, दर्शक को खुश करने वाला शॉट है। समीर भाई जस्ट आई मत कहला गजेंद्र जब तक गेंद को उठाते और एक सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए दोनों बल्लेबाज 1 रन के सारे 10 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर।
और बाल एक साइड खेल में खेलना चाहते थे, एक साइड आखिरकार और इसी के साथ पहला ओवर का खेल संपन्न होता हुआ 10 रन बिना कोई नुकसान पर, जो कि 12 ओवर के में 109 रन बनाया है चंदेश्वर क्रिकेट टीम पदर पड़ा है और 110 रन का टारगेट दिया है जीत के लिए। देखना है क्रिकेट का इसी का खेल है, सभी मैच अपने बच्चे में आ जाएगा। 3 गेंद अनिरुद्ध आए हैं दल की तरफ से। दूसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर अयाज अली अभी तक 2 चौका जड़ चुके हैं, क्योंकि पहले ओवर में 2 चौका लगाए थे सूर्यमणि राणा की गेंद को। और अनिरुद्ध आए हैं गेंदबाजी के लिए दल की तरफ से। दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर राइडर ओवर लेके गेंद को खेला है के क्षेत्र में। देखना है और निश्चित तौर पर एक सिंगल हो सकता था, गेंद पे थे विकेट में मना किया हुआ अयाज अली को और ये डॉट गेंद निकलता हुआ 10 रन के नुकसान पर, जो कि दूसरा ओवर का खेल जारी है अनिरुद्ध के द्वारा। गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीधा और दर्शक बनते रह गए। शानदार टाइमिंग के साथ साथ ताकत का इस्तेमाल किया अयाज अली ने, गेंद की भेजा फोर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। प्लस 0 विकेट इन 2 ओवर इन प्रोग्रेस 14 रन। एक बार घुमा के खेलने की प्रयास भले गेंद की कोई संपर्क नहीं, एक डॉट गेंद निकलता हुआ 14 रन। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है अनिरुद्ध के द्वारा। 110 रन का टारगेट जीत के लिए। इस बार इस्तेमाल आगे जाकर खेलना चाहते थे आखिरकार भले और गेंद की कोई संपर्क नहीं। ये दूसरा डॉट गेंद निकलता हुआ, जो कि दूसरा ओवर का खेल जारी है अनिरुद्ध के द्वारा। इस बार देखना है और जब तक ना बॉबल गेंद को रोकते और ये तीसरा डॉट गेंद जिन्हें साथ ही एक चौका लगाई थी अयाज अली ने, उसके बाद से 3 डॉट गेंद डाल दी हैं। अच्छी वापसी देखने के लिए गेंदबाज अनिरुद्ध के। एक बार सीधा वाले से खेलना चाहते थे आखिरकार डॉट गेंद के साथ हुआ है दूसरा ओवर की समाप्त। इसके बाद के भाग के लिए मैं हाथी कमेटेटर आजाद से गुजारिश करता हूं 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल स्कोर जो है 14 रन। जो पहला ओवर का खेल समाप्ति के बाद हुआ था अयाज अली कुछ हटाया और दीपक जैन अब स्ट्राइक पर सूर्यमणि राणा की और गेंद को खेला है। 5 का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। 2 टप्पा खाने के बाद सीधा गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ सूर्यमणि राणा अब स्ट्राइक पर दीपक जैन और खुदा गेंद की भरपूर फायदा उठा नहीं पाए। बल्ले पर सही नहीं आया, जिसकी वजह से 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ मंजिल की और आखिरकार मिस हुई गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड 23 पर पहुंचता हुआ
मेरे हिसाब से वो क्या हो सकता था। बहुत दिनों के बाद खेल रहे हैं जवाना सेठी, जहां पर फील्डर थे और कैच मिस किए। देखना है इन कैच मिस कितना सरदर्द साबित होता है। जब तक आया जानी बैटिंग करते रहेंगे और देखना है उनसे कोई कैच मिस नहीं होगी है और मिस भी नहीं करेंगे और दे दिया है अपने हाथ पर और दे दिया है वापस आया जानी को अपने घर को। अच्छी बल्लेबाजी और भी करनी थी, आखिरकार निराश किया। और इस बार बहुत अच्छी देखिए विकेट लेने के बाद थोड़ा सा हमेशा हर टीम दाव में आता है और वही हुआ और एक डॉट गेंद होता हुआ दीपक सेना एक उम्दा बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। और बेहतरीन शॉट की जारी है, सीधा सीधा के लिए और देखना है 2 रन का बढ़ रही है और बेहतरीन फील्डिंग निश्चित रूप से टीम के लिए 2 रन तो बचाएंगे निश्चित रूप से और 2 रन की निश्चित रूप से बचाएंगे और स्कोर बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 25 पर और तीसरा ओवर का खेल समाप्त होने के बाद चन्नेश्वर क्रिकेट टीम ने 3 और तन्मय बारी कप्तान विकेट कीपिंग का दायित्व तुला रही है और स्लीपर साइड और बेहतरीन ढंग से गेंद को खेला है, जैसा देखा 37 गेंद आगे और एक पैर उठाते हुए गेंद को खेला सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आज का जो दिन है मुझे मेरे हिसाब से आशु मोचन के नाम होगा, क्योंकि गेंदबाजी में आते हिसाब से गेंदबाजी की है और बल्लेबाज आते ही जलवा दिखाया और पहला गेंद स्वागत किया 6 से। और इस बार चकमा देती हुई गेंद थोड़ा सा उछाल लेती हुई और सिंगल अपने आप नॉन स्ट्राइक पर जाते हुए और स्कोर बोर्ड को पहुंचा दिया 32 पर और ये चौथा ओवर जारी है। और बेहतरीन ढंग से गेंद पर खेला है, कोई मौका नहीं, खिलाड़ी 10 रन कर रहेंगे, गेंद सीधा सीमा रेखा के पार और एक चौका। आज समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए भरपूर फायदा उठाया, जैसे देखा स्टॉप में थोड़ा सा बाहर की ओर रूम मिलता हुआ और गेंद को भेज दिया पॉइंट के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। और इस बार लोग रहते हुए देखते हैं रन आउट का चांस आखिरकार दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित और सिंगल प्रोजेक्ट करते हुए और स्कोर बोर्ड को पहुंचा दिया 37 पर और ये चौथा ओवर चल रहा है। हासिमा बोला दो हासिमा। आशु मोचन पॉन्डा बहु की गेंद को तैयार होते हुए और इस बार गेंद जारी है, सीधा सीधा सीमा रेखा के बाहर और एक चौका। चौके के साथ स्कोर को बढ़ता हुआ 41 रन पर 10 से ज्यादा औसत के हिसाब से खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छी ट्राई देखने को मिल रही है आशु मोचन पॉन्डा की, जिन्होंने आज 4 विकेट अपने नाम किए थे और वही आशु मोचन पॉन्डा एक छक्का और एक चौका लगाकर बल्लेबाजी करते हुए और इसी के साथ चौथा ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर का खेल समाप्त के बाद कुल स्कोर जो है 41 रन 1 विकेट खोने के बाद और खास करके जो 4 ओवर पावर प्ले था, ये पावर प्ले खत्म हो चुका है। चंदेश्वर क्रिकेट टीम ने 4 ओवर में 36 रन बनाए थे 1 विकेट होने के बाद
और अब यूथ यूनाइटेड क्लब तारापुर ने 1 विकेट खोया है, लेकिन 41 रन बनाए, अब आगे चल गए हैं चंद्रपुर से। अनिरुद्ध जिन्होंने इससे पहला ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। पांच खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर, ऑफसाइड में 3 और ऑनसाइड में 3 और लेग साइड में 2 और खड़ी कर दी और इसी के साथ दूसरा विकेट का पतन दीपक के रूप में। श्यामकेश्वर बाजार और हमारे पास जो मुख्य अतिथि अभी भी मंचासीन हैं, जो हमारे पंचायत के सरपंच गजेंद्र कुमार सेठी और उनके साथ में है युवा नेता विजय जनता दल समीम नवाज और उनके साथ में और हमारे पास और एक अतिथि सुधांशु मोहंती सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, जब तरह के गेंद को फेंके थोड़ा सा बल्ले से अलग हुआ गेंद और जाकर लगी शरीर पर, कोई रन नहीं। दूसरा विकेट का पतन हो चुका है। उमाकांत आए हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ अनिरुद्ध का। इससे पहले ओवर में अनिरुद्ध ने कुल 4 रन दिए थे और अभी भी अभी तक 3 गेंद लौट गया है और उसमें एक सफलता मिला है। काफी अच्छी गेंदबाजी अनिरुद्ध, समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा फील्डिंग का मुआयना करते हुए उमाकांत देख रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, चतुराई वाली गेंदबाज थी, समझदारी के साथ गेंदबाज किया, कोई रोल नहीं दिया। जो दर्शक कोने घूम रहा था दया करी बाहर गुजार। बहुत अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद और इस बार बाहर की तरफ आई गेंद और एक डॉट बॉल। इसी हिसाब से अगर गेंदबाजी होगी तो हावी होता हुआ चंद्रेश्वर क्रिकेट टीम थोड़ा सा फील्डिंग की तकमील करते हुए और उमाकांत ने देखना है ये 5वीं गेंद उनके लिए और इस बार की तरफ फील्डर जगन्नाथ सेठी जब तक वहां पर फील्डिंग करते आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने 1 रन लेने में संतुष्ट और इसी ओवर में कुल 1 रन दिए चंद्रेश्वर क्रिकेट टीम की गेंदबाज अनिरुद्ध ने। सारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। कुल 5 ओवर का खेल समाप्ति के बाद कुल स्कोर जो है 42 रन 2 विकेट होने के बाद। इसी ओवर में सिर्फ अनिरुद्ध ने 2 ओवर अपने कोटे का किया है, 5 रन दिए हैं और 1 सफलता टीम को दिलाया है। बहुत अच्छी गेंद और इस बार गेंद आ रही है सीधा फाइनल की दिशा पर और एक चौका के लिए रहता है। किसमें छोड़ा किस और इस बार गेंद को हल्के हाथों से गेंद को खेला है, 1 रन तो आसानी के साथ ले लिए हैं और 2 रन भी ले लेंगे और शायद वहां ले भी लिए हैं और दूसरा रन लेने के बाद स्कोर बोर्ड जाकर पहुंच चुका है 48 रन पर। ये 5वां ओवर 3 2 मिलते हैं अभी 12 का और एक बार सॉरी वाले की दिशा में गेंद खेला है, जब तक पर पहली बड़ी आसानी के साथ 2 रन लेने में कामयाब और इसी के साथ 50 का आंकड़ा पूरा होता हुआ
ताली से स्वागत करते हुए सारे के सारे दर्शक और यूनाइटेड क्लब के सारे खिलाड़ी, क्योंकि टीम का आधा शतक पूरा हो चुका है और सिर्फ 60 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। इसके बाद और भी 6 ओवर का खेल बाकी है। और इस बार कट करने के प्रयास में आखिरकार थोड़ा सा हाइट लिया गया, उछाल करती हुई आखिरकार जानबूझकर इस गेंद को छोड़ दिया और इसी ओवर के बाद ब्रिज वाले मैदान में होगी। खेला है, देखते हैं गोरागांव का फील्डर तैनात थे, बहुत अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से एक रन से संतुष्ट होना पड़ा और इसी के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त के बाद ये जो ड्रिंक्स जा रहा है ये शमशाद जिन्होंने ये ड्रिंक्स करने का आयोजन किए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। आज का 8 टीम विदा हो चुकी है और ये फाइनल मैच जो 2 टीम के बीच खेला जा रहा है 36 गेंदों में। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए और बैटिंग ड्राइव गेंद आ रही है सीधा सीमारेखा के बाहर और एक 6 रन के लिए झूम करे उठा तो चैनल लगो ना SRW चैनल। राजेंद्र से ऐसा उम्मीद नहीं की पहला के लिए और इस बार गेंद को खेला है के ऊपर से जा रही है ऊपर गोरागांव जब तक के फील्डिंग करते आसानी के साथ एक रन तो ले लिए हैं और दूसरा रन ले लिए हैं और तीसरा रन भी आसानी के साथ हो जाएगा और ओवरथ्रो के रूप में क्या चौथा रन भी होगा। ऐसे ही चलता रहेगा तो दर्शक भी मजा लेंगे और खराब की टीम भी खुश होता जाएगा और 50 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। गजेंद्र और इस बार कहते ड्राइव गेंद आ रही है फिर से ओवर के ऊपर जब तक आधा नहीं शुरू हो गेंद आ रही है सीधा सीधा 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर पर जाकर पहुंचता हुआ 64 रन पर जिधर बोल जाओ और 42 रन की जरूरत है। ये रोमांच भरा मैच देखने को मिल रहा है। अगर और एक विकेट के तलाश में होगा चंद्रशेखर की टीम पदम पड़ा और इन दोनों की पार्टनरशिप जरूरत है यूनाइटेड को जीतने के लिए। देखना है वो ये छक्के के साथ अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ 70 पर क्या इसी ओवर में चंद्रशेखर के सारे खिलाड़ी के सर में ये चलता होगा कि मैच हमारे हाथ से जाता हुआ। अभी भी हौसला रखना चाहिए और उसे तुलना करना तो लेकिन मुझे भी जो से गेंदबाजी करें चंद्रशेखर की टीम ऐसा उम्मीद नहीं करता होगा, लेकिन बहुत खराब गेंदबाजी गजेंद्र के रूप में महंगा साबित होते हुए। और इस बार देखिए 1 रन नहीं होना चाहिए था यहाँ और 1 रन देते हुए और इसी के साथ 7वें ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 75 रन और 35 रन की जरूरत है 30 गेंदों में। कितना
आगे आ चुके हैं। बहुत जल्द खेल समाप्त होगा या 2-3 विकेट के बाद दबाव न होगी तराबों की टीम, ये देखने वाली बात है। बहुत सारे टूर्नामेंट इस पंचायत में देखने को मिलते हैं। देखना है ऊंचे विकेट तक बना रहे। बहुत अच्छा गेंदबाजी अनिरुद्ध ने जब भी अपना विकेट की तलाश में, ये तो चला जाता है। और देखना है मानव संपर्क फील्डर तैनात, एक रन को आसानी से ले लिए हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ होगा। 3 खिलाड़ी तैनात वहां पे और इस 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 77 रन पर। लेकिन अनिरुद्ध जिस हिसाब से गेंदबाजी की थी, बहुत अच्छा गेंदबाजी। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ था जिसमें कुल रन बना था 41, लेकिन अब जो है स्कोर बोर्ड पर कभी भी पासा पलट सकता है और 28 गेंदों में 33 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। पंचायत प्रीमियर लीग का और इस बार गेंद दे रहा है, कवर के ऊपर से गेंद जा रही है। देखना है वहां पे 3 खिलाड़ी तैनात, आखिरकार 1 रन 2 रन को आसानी से ले लिए हैं और इस 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 79 पर। 79 थोड़ा सा 2 विकेट आउट होने वाले बल्लेबाज आया जल्दी और किक ऑफ देना और इस बार करके लेकिन भरपूर फायदा उठाने पाए, लेकिन भरपूर फायदा तो नहीं उठाए। गेंद सीधा सवारे के बाहर गई। 4 रन ले लिया, मैंने अपनी मैच ले लिया। नवाज, ओ नवाज, नवाज याद बैन दे दे। स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 83 रन पर और उनका गेंद रहेगा, कैच मानस ले पाते हैं नहीं होगा मेरे हिसाब से, और नहीं भी हुआ है। मानस जिस हिसाब से अपने गेंद के नीचे आए थे, यहाँ से समझ में आ रहा था कि कैच नहीं होगी और नहीं हुआ और इस और एक 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड 85 पर पहुंचता हुआ मैं आशुमोचन पंडा का स्कोर 36 पर पहुंच चुके हैं। आशुमोचन पंडा बहुत अच्छा बल्लेबाजी, निश्चित रूप से अगली गेंद आपने कमाल नहीं धमाल मचा दिया आशुमोचन पंडा ने। टीम को जहां जरूरत थी वहां कर दिखाया आशुमोचन पंडा ने। जितनी तारीफ अपनी गेंदबाजी में अपना जलवा दिखाया, 4 विकेट दिया टीम को और वो जो विकेट था सूर्यमणि राणा ने, जिन्होंने 40 रन बनाकर खेल रहे थे और उनका विकेट दिया था आशुमोचन पंडा। खुद अपना व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा दिया 42 पर। लाजवाब बल्लेबाजी और चुका है 91 और 19 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। अब नहीं लागत है स्टार्ट में 19 रन की जरूरत है। अगली गेंद पहले गेंद और इस बार गेंद जा रही है सॉलिस वाले की दिशा पर, जब तक वहां पर फील्डिंग होती है आशुमोचन पंडा और फुटबॉल के लोग मारो और लेकिन गेंद गई सीधा सीमारे के बाहर और एक छक्का। हिंदी में कहावत है आप बैल मुझे मार, और वही हुआ। इस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है, आशुमोचन को दे रहे हैं लो मार और 6 रन और ये लेकिन और गेंद सीधा वाइड होगा या वाइड हुआ है और 5 के रूप में 4 रन 5 रन
साथ 103 और 2 रन की जरूरत है आपके शतक से आखिर मचल पोंडा का क्या कर रहा है? और 2 रन जरूरत है और इसी के साथ अपना आखिरी शतक पूरा होता होगा। जीते होले पंचायत समिति का एक पहला आखिरी शतक आशु मचल के नाम में जब तक ये पंचायत समिति होता जाएगा आशु मचल अपने इतिहास को याद करते होंगे कि फाइनल मैच में एक घंटा पारी खेला था मैंने और उसका याद हमेशा आता होगा और जितने भी तो बोबाल हो जा 3 रन की जरूरत है। पर लेके दो प्लान हो 9 ओवर बचा है और मैच का इशारा और बहुत जल्द से समाप्त होने वाला है। क्या इसी गेम में समाप्त होगी? बहुत अच्छा बल्लेबाजी आशु मचल पोंडा का और समाप्त हो गया है खेल। ठिकादारी ऐसी लड़के के बाद दौड़ जाए अपने नाम किया है साल 2022 का चैंपियन टीम यूनाइटेड चपरापुर। जश्न में अपने नाचते हुए यूनाइटेड चपरापुर क्यों ना होंगे अपना खिताब अपने नाम किया है साल 2022 का चैंपियन टीम यूनाइटेड चपरापुर। दोनों टीम से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हो। हमारे अतिथि आपका इंतजार कर रहे हैं। समय हमारे पास बहुत कम है और उस हिसाब से मैं अनुरोध करूंगा दोनों टीम के सारे खिलाड़ियों को वो आकर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहुंचे और आईपीएल के सारे कप्तान जो 10 टीम के कप्तान हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा यहाँ पर पहुंचे। Thank you.